हेलो दोस्तों, आप सभी को सिकुन क्लासेस में स्वागत है। आज हम फिर से भारतीय राज्य व्यवस्था का 24 नंबर चैप्टर उच्च न्यायालय लेकर आ गए, जिसमें MCQ टोटल 71 क्वेश्चन देखेंगे। और जो भी न्यू व्यूवर पहली बार वीडियो देख रहे हैं वह आप अपने सिकुन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिए और नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप टेस्ट दे सकते हैं। लाइव टेस्ट सुबह 7 बजे, सुबह 9:30 बजे और शाम 6 बजे यह प्रतिदिन टेस्ट चैप्टर बाय चलता है। करेंट अफेयर, हिंदी, बिहार से सभी का। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और आप सब बने रहिए, भागिएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? भारत में कुल 21 उच्च न्यायालय है, जो अभी बढ़कर और वर्तमान भारत में अभी कुल 25 उच्च न्यायालय हो गए हैं। देश के 21 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृति संख्या कितनी? 877। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या सबसे कम है? यह सिक्किम उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या सबसे कम है। दोस्तों वीडियो आप पूरा देखते नहीं हैं, आप भाग जाते हैं। वीडियो बने रहिए और महत्व 71 ही क्वेश्चन में आपका सर्वोच्च न्यायालय समाप्त हो रहा है, वो भी लूसेंट से। वो भी वो क्वेश्चन जो हर एक एग्ज़ाम में पूछ ही लिया जाता है। आप वीडियो बने रहिए। भारत किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन में डी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के किस उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई थी? यह झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे बाद में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, मुंबई उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय तथा चेन्नई उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई थी। इन उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह 1862 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7, किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक अस्थायी खंड पीठ है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय की। क्वेश्चन नंबर 8, भारत किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? यह दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है? मणिपुर का। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? गुवाहाटी का उच्च न्यायालय। क्वेश्चन 11, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया है? यह 1916 ईस्वी में किया गया है। क्वेश्चन 12, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। क्वेश्चन 13, कुल संशासित क्षेत्रों में से मात्र एक में ही उसका अपना न्यायालय है। यह संशासित प्रदेश कौन सा है? यह दिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 14, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? महाराष्ट्र और गोवा। क्वेश्चन 15, भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ था? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में। ऑप्शन 1। क्वेश्चन 16, किसके अंतर्गत कोलकाता, चेन्नई एवं मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना किए गए हैं? यह भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत किया गया। क्वेश्चन 17, गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? ऑप्शन में बी, यह मुंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। क्वेश्चन 18, दादर एवं नागर हवेली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? ऑप्शन में सी, मुंबई उच्च न्यायालय। क्वेश्चन 19, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? ऑप्शन बी, कोलकाता उच्च न्यायालय के। क्वेश्चन 20, लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है? ऑप्शन डी, केरल उच्च न्यायालय। क्वेश्चन 21, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? यह बिलासपुर में स्थित है। क्वेश्चन 22, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? यह नैनीताल में। क्वेश्चन 23, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना यह रांची में। दोस्तों वीडियो पर बने रहिए, भागिए नहीं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय
कहाँ स्थित है? यह जबलपुर में है। क्वेश्चन 25, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? केरल का उच्च न्यायालय यह एर्नाकुलम में अवस्थित है। क्वेश्चन 26, यह VVI क्वेश्चन है। उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? यह कटक में उड़ीसा राज्य के उच्च न्यायालय। क्वेश्चन 27 को मिलान करना है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा राजस्थान का उच्च न्यायालय या जोधपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर, उड़ीसा उच्च न्यायालय कटक। उड़ीसा उच्च न्यायालय यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी उड़ीसा उच्च न्यायालय कटक, और गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद। गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद और केरल उच्च न्यायालय एर्नाकुलम होगा। क्वेश्चन 28, दो या अधिक राज्यों या संघ प्रदेश के लिए एक समान उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है, यह संसद द्वारा कानून बनाकर। क्वेश्चन 29, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? यह संसद के पास होता है। क्वेश्चन 30, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन 31, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति किसके परामर्श पर करता है? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा। क्वेश्चन 32, उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक से अधिक कितने समय के लिए कर सकता है? ऑप्शन नंबर सी 2 वर्ष के लिए। क्वेश्चन 33, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के पद पर नियुक्ति होने के लिए क्या अर्हता होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, यानी वह भारत का नागरिक हो एवं उसकी आयु 62 वर्ष से कम हो, उसे भारत क्षेत्र में कोई न्यायाधीश पद धारण किया हो, वह किसी उच्च न्यायालय का या 2 या अधिक ऐसे न्यायालय में लगातार अधिवक्ता रहा हो। क्वेश्चन नंबर 34, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है। क्वेश्चन 35, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके समझ अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके समझ अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेती है? इसका होना चाहिए भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 36, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देता है? उच्च न्यायालय न्यायाधीश अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। क्वेश्चन 37, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ की जा सकती है? ये कहीं नहीं। क्वेश्चन नंबर 38, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार किसको है? यह अधिकार है भारत के राष्ट्रपति को। क्वेश्चन 39, साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है? संसद के समावेश पर राष्ट्रपति द्वारा हटा सकता है। क्वेश्चन 40, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? उपरोक्त में दोनों कदाचार और समर्थता। क्वेश्चन 41, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? यह 62 वर्ष है। क्वेश्चन 42, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश को प्रतिमाह क्रमशः कितना वेतन मिलता है? 80,000 और 90,000। यह पहला है, अभी वर्तमान में यह 2.5 लाख हो गया है और यह 2,80,000 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 43, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन तथा भत्ते कौन सी निधि पर निर्भर होती है? संबंधित राज्य की लोक लेखा निधि पर निर्भर होती है। क्वेश्चन 44, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं? यह 62 वर्ष तक। क्वेश्चन 45, उच्च न्यायालय किस न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का विनिश्चय कौन करता है? ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन 46,
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? ऑप्शन में ए अन्ना चांडी, यह केरल की है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? लीला सेठ, और यह लीला सेठ हिमाचल प्रदेश के। क्वेश्चन नंबर 48, उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान संविधान में किया गया है? इसका कोई सीमा नहीं है। क्वेश्चन 49, मौलिक अधिकारों को लागू करने अथवा अतिक्रमण करने के मामले में उच्च न्यायालय किस प्रकार का आदेश जारी कर सकता है? उपयुक्त सभी अधिकार परीक्षा, परमादेश एवं प्रतिषेध, बंदी पत्रीकरण एवं उत्प्रेषण लेख। क्वेश्चन 50, बंदी पत्रीकरण हैबेस कॉर्पस याचिका के अतिरिक्त किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? उपयुक्त सभी उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा। क्वेश्चन 51, उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक निकाय के विरुद्ध उत्प्रेषण रिट तब जारी कर सकता है जब, यानी उपयुक्त सभी, जब निर्णय या आदेश में कोई विधि संबंधी त्रुटि हो, जब निर्णय आदेश को पारित करने में नरसंगी न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ हो, जब निर्णय आदेश को पारित करने के अधिकारी के अधिक्य में कार्य किया गया हो। क्वेश्चन 52, उच्च न्यायालय परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी संवैधानिक अधिकार, संबंधित अधिकार, मौलिक अधिकार। क्वेश्चन 53, उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन बी अधीनस्थ न्यायालय। क्वेश्चन 54, भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में कौन सा कथन सही? 54 का डी यानी केवल 4 होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद धारित करते हैं। क्वेश्चन 55, उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? यह गुवाहाटी है। क्वेश्चन नंबर 56, कौन सा उच्च कथन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज के विषय में सही है? यह वह सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता, ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन 57, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश कहाँ वकालत कर सकती है? ऑप्शन में सी अन्य उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में। क्वेश्चन 58, कौन से सुमेलित नहीं है? 58 का बी राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर, या गलत जयपुर में। कर्नाटक उच्च न्यायालय बेंगलुरु, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय भोपाल, केरल उच्च न्यायालय एर्नाकुलम, ये सही है। क्वेश्चन 59, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कब कमी की जा सकती है? यदि राज्य विधानमंडल इस संदर्भ में कानून पारित कर दे तब। क्वेश्चन 60, मुंबई उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन से राज्य या संघ क्षेत्र आते हैं? यह ऑप्शन में डी यानी महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव यानी उपयुक्त सभी आते हैं। क्वेश्चन 61, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित कर सकता है? यह भारत के राष्ट्रपति को। क्वेश्चन 62, भारत में चलित न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट, इनका मानस पूंज क्या है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट, इनका मानस पूंज क्या है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। क्वेश्चन 63, लोक अदालतों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विचार कीजिए। यह ऑप्शन नंबर सी 1 और 2, एक लोक अदालत द्वारा किया गया अधीनस्थ सिविल न्यायालय आदेश मान लिया जाता है और इसके विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील नहीं होती है। और दूसरा, विवाद संबंधी पारिवारिक विवाद लोक अदालत में सम्मिलित नहीं होती है। उपयुक्त कथनों में से यानी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 64, भारत कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3। क्वेश्चन नंबर 65, कथन विचार, भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए रीति रिवाज न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के रीति रिवाज के समान है। ऑप्शन नंबर 1 सिर्फ सही है। क्वेश्चन नंबर 66, कथन को एक दूसरे के कारण से संबंध बताए।
66 का डी हो जाएगा, ऑप्शन में एक गलत है, परंतु आर सही है। भारत के प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है। अब भारत के संविधान में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो, सही बात है। क्वेश्चन नंबर 67, कोई व्यक्ति जिसने किसी उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण करता हो या कि प्राधिकार समझिया कार्य नहीं कर सकता, दोनों ये भी गलत है, यानी उपयुक्त नो ही एक और नो ही दो। यानी कोई व्यक्ति भारत के किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए अर्हत नहीं है यदि उसने भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायालय पद धारण किया और नहीं 10 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 68, संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जाता है, यह ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। क्वेश्चन 69, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु उम्मीदवार द्वारा किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया गया हो। क्वेश्चन नंबर 70, भारत उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? लीला सेठ, जो हिमाचल प्रदेश की है। क्वेश्चन 71, भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। दोस्तों, जो भी पहली बार वीडियो सिकुन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं वो आप अपने सिकुन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, कहा जाता है आशा की ज्योति जलाए निराश और अंधकार में ना डूबे रहें। आशा की ज्योति जलाए निराश और अंधकार में ना डूबे रहें, निरंतर प्रयास करते रहे और हमेशा प्रसन्न और खुश रहे। धन्यवाद दोस्तों।